अस्सलाम वालेकुम डियर पैफ पार्टनर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अरफा पब्लिशर की तरफ से आज ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्यूएटी 2024 के हवाले से कि इस साल क्यूएटी 2024 किस तरह का होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा और कंडक्ट किस तरह से होगा। तो बहुत से पैफ पार्टनर्स के और दोस्तों के इनबॉक्स मैसेजेस आए कि आप क्यूएटी 2024 पे कंप्लीट वीडियो बना दें। इस वीडियो के बाद आप यकीनन इस चीज़ में फ़र्क कर लेंगे कि अरफा की जो किट है वो बाकियों से मुनफरिद क्यों है और इतना रिसर्च क्यूएटी पर शायद किसी ने की हो जितना अरफा पब्लिशर ने की है। तो हक़ाइक़ के साथ हम बात करते हैं, आपको अपनी इस वीडियो में दिखाते हैं कि क्यूएटी किस तरह से होगा और उसका तरीक़ाकार क्या होगा और सारा लाहे अमल क्या होगा। इस वीडियो के बाद पैफ पार्टनर क्यूएटी की तैयारी को यकीनी बना सकेंगे और उनके लिए आसान होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर पैफ पार्टनर। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे क्यूएटी पर कि इस साल क्यूएटी किस तर्ज का होगा और उसका लाहे अमल क्या होगा। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप ये एंड तक देखिएगा। तो आज के जो हमारे मेन सवाल हैं पैफ क्यूएटी 2024 के हवाले से, क्यूएटी इस साल कैसा होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा और उसके कंडक्ट करने का तरीक़ाकार क्या होगा। तो जैसे ही हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्यूएटी इस साल कैसे होगा 2024 में, तो हम पैफ के सर्कुलर से ही बात का आगाज़ करते हैं। तो उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि इस साल जो पेपर होगा वो कंटेंट बुक से होगा, कंटेंट बुक्स के तर्ज से सवालात को जो है लिया जाएगा। इसीलिए अरफा हर बार, हर तरह, हर सैम्पलिंग के दौरान बुक कंटेंट दिखाता है क्योंकि पेपर जो होगा बुक कंटेंट में से होगा जो क्यूएटी की दी है पैफ ने। इसके बाद दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इस साल सिलेबस क्या होगा। जो सिलेबस को लेके गहमा गहमी चल रही है कि इस साल सिलेबस क्या होगा। तो जैसे ही हम सर्कुलर पे आते हैं और सर्कुलर की बात करते हैं तो यहाँ उन्होंने एक वाज़ेह लफ्ज़ों में हमें बता दिया है कि याद रहे जिस माह क्यूएटी मुनक़िद किया जाएगा उससे पिछले माह तक के तमाम उन्वानात क्यूएटी के निसाब में शामिल होंगे। फ़र्ज़ किया अगर पेपर नवंबर में होता है तो सिलेबस हमारा अक्टूबर का शामिल होगा, कंप्लीट अक्टूबर का सिलेबस शामिल होगा। अगर हमारा पेपर दिसंबर में होता है तो हमारा सिलेबस नवंबर तक शामिल होगा और उसके तमाम तर सवालात शामिल होंगे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अरफा ने 16 टेस्ट जो है उसमें सिलेबस दिसंबर और नवंबर का उसमें डाल दिया, दिसंबर और नवंबर का डाल दिया है क्योंकि पैफ ने यहाँ पे वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि जो पेपर होगा, जिस महीने में पेपर कंडक्ट होना है उससे पहले माह वाला जो सिलेबस होगा वो शामिल होगा। तो ये बात क्लियर होगी कि एक तो पेपर जो होगा बुक कंटेंट से होगा और जो सिलेबस होगा वो भी बता दिया है कि जिस माह होगा उससे पहले माह में का होगा। इसके बाद जो अहम सवाल है पैटर्न, क्यूएटी का पैटर्न क्या होगा, किस तर्ज के पेपर बनाए जाएंगे क्यूएटी में। तो पेपर पैटर्न के हवाले से भी हम इसी की एडीयू डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेशन 2025 और 24 है। तो वाज़ेह लफ्ज़ों में उन्होंने बता दिया है कि जो पेपर होगा, जो पेपर हम बनाएंगे, जो हमने पैफ पे मॉडल पेपर अपलोड किए उसी तर्ज के पेपर होंगे, उसी तर्ज के सवालात होंगे। और मज़ीद इन्होंने यहाँ पर भी एक वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दिया है कि जो हमारा तरीक़ाकार होगा, इसमें क्वेश्चंस टाइप्स होंगे, इसमें जो पेपर पैटर्न होगा वो सारा इसी तरह से होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैटर्न के बारे में बताया गया, सवालात के बारे में भी बताया गया जो कि पैफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में भी बताया गया है। तो इसी वजह से अरफा ने पैफ मॉडल को भी साथ रखा है और टैली करवा रहा है अपनी सीरीज़ को कि देखिए हमने जो पेपर है पैफ कंटेंट बुक के साथ और पैफ मॉडल के साथ बनाया है। अब इसमें ये चीज़ तो ख़त्म होगी उबाम के जो पेपर होगा इस साल
वो पैफ मॉड्यूल के मुताबिक होगा। इसी तरह इसी वजह से अरफा ने जो है इसको साथ रखा है। मज़ीद इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि इसका मज़ीद पैटर्न क्या होगा। तो जैसे ही मॉडल पेपर में दिखाया गया है कि हर पेपर 25 नंबर का होगा, हर पेपर 25 नंबर पर मुश्तमिल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का और साइंस का, जबकि 2 और 3 क्लास में जनरल नॉलेज तस्वुर की जाती है। 2 और 3 में पैटर्न तो सेम होगा, लेकिन उसमें जो MCQs होंगी उसकी रेशो कम होगी, लेकिन पेपर होगा 25 नंबर का सेम होगा। तो ये और इसमें जो एक MCQs टाइप क्वेश्चन होंगे वो आप भी देख सकते हैं कि वो बिल्कुल पेपर बबल टाइप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर उन्होंने मेंशन भी कर दिए हैं कि पेपर जो होगा वो बबल टाइप में होगा, ताकि इस तरह से आप कर सकें। अरफा ने भी सेम इसी तरह से बनाया है, बबल शीट में बनाया है, और यहाँ पे भी जो है बबल टाइप में दिया है, और जिसकी जितना मार्क्स रेशियो है उसको वहीं रखी है। तो इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें ऐसी साबित हो जाती हैं कि हमारा QAT किस तरह से होगा, उसका लाएअमल क्या होगा, और उसका सिलेबस क्या होगा, और तरीक़ाकार क्या होगा। अब लास्ट बात आती है QAT कंडक्ट के हवाले से। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं गर्दिश कर रही हैं कि इस साल जो QAT है वो कहाँ हेल्ड होगा। अब ज़्यादातर जो QAT होगा इस टाइम वो क्लस्टर की शक्ल में होगा। अब वहाँ पे क्लस्टर की शेप में लेके जाएंगे, वहाँ पे 10 स्कूल का एक साथ हो सकता है, 8 स्कूल्स का साथ हो सकता है, होगा इसी तर्ज का। हाँ, उसकी निगरानी के लिए वो मुख्तलिफ इन्विजिलेटर भी भर्ती कर सकते हैं, और वो कोई सरकारी साझा की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन तमाम तर जो पेपर